ये जो पीडीएफ है भाई, ये आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। इसकी मैं पहले वीडियो ला चुका हूँ 10 क्वेश्चन की, तो अब अपन 11वें क्वेश्चन से करते हैं। तो भाई प्रॉफिट लॉस के 1 से 2 क्वेश्चन आरआरबी पीओ या क्लर्क प्रीलिम्स में आएंगे ही, वो फिक्स रहते हैं। तो भाई अप्रोच मैटर करती है। देखो क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेते हैं, बस जो जल्दी क्वेश्चन को करता है उसके अटेम्प्ट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A shopkeeper marked the price of an article 25% above its cost price। 25% above its cost price मतलब उसने 4 से उसकी वैल्यू कितनी कर दी है, 5। 40 से कर दी उसने 50, मतलब 25% का ये जो रेशो होता है वो 1/4 होता है। तो 1/4, 4 से 1 बढ़ा दी तो 5 कर दी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, गिव्स अ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 120। उसने पहले 15% का डिस्काउंट दिया, तो 15/75 मतलब 7.5 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 42.5 हो जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो 120 का डिस्काउंट और दे रहा है, और 120 डिस्काउंट देने के बाद उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 180 का, प्लस 180 का। तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस है ना 40 और 42.5, ये जो 2.5 का डिफरेंस है ये हो जाएगा इन दोनों के सम के बराबर, मतलब 300 के बराबर। ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, ये डिफरेंस कैसे होगा भाई, इसको अपन ये एक और चीज़ एक लोग इक्वेशन बना के करते हैं। वो इक्वेशन यही है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों के डिफरेंस के बीच में एक इसका जो डिस्काउंट होगा वो आएगा, और इसका एक प्रॉफिट होगा वो आएगा। तो प्रॉफिट और डिस्काउंट को प्लस कर दो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो अपन को फिर इससे ये 2.5 की वैल्यू हो गई 300। तो अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अपन को सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, इससे 120 जब अपन माइनस करेंगे तो अपन इसको फाइंड कर लेते 42.5 को। तो ये जो अपना आ जाएगा 5 का 30, 5 25, 5 40, 5 25, तो 8 6 48 और 6 5 30। तो 45100 5100 अपना जो आ जाएगा ये आ जाएगा ये विदाउट डिस्काउंट के। तो 120 का इसको डिस्काउंट और दे दो तो 8, और ये हो जाएगा फिर से 11 में से 9 गए 9, 11 में से 2 गए 9, और 4980 ये आ जाएगी अपनी SP। ये ऑप्शन ए इज़ द आंसर, 4980 विल बी आवर SP। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12। अ शॉपकीपर सोल्ड अ बुक A एंड B ईच एट 1440। तो SP उन दोनों की हो गई 1440। ऑन सेलिंग बुक A ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 4%। सेलिंग बुक A में उसको 4% का लॉस हुआ, 4% लॉस। एंड वाइल सेलिंग B प्रॉफिट गेन बाय हिम इज 20%। B पे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट, इस पे हुआ लॉस। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक A एंड B। तो उसकी SP क्या है 144 है, इस पे कितना हुआ लॉस है। तो ये जो 1440 है ये प्राइस हो जाएगी इसकी 96 की। तो इस पे अपन 100 का निकाल लेंगे A के लिए, और ये जो 1440 की प्राइस है इधर हो जाएगी 120 की, इसकी अपन 100 पे निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इसकी जो SCP हो जाएगी वो हो जाएगी 1200 B की, और इसकी हो जाएगी 12 12 144, 12 8 96, 8 एकम 8, 8 45, ये हो जाएगी 1500। तो इसका क्या पूछा डिफरेंस, तो 1500 और 1200 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 300। 300 ये जो डिफरेंस है आंसर बी, इन दोनों की CP का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 13। क्वेश्चन नंबर 13। रीना बॉट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज हुज प्राइस इज। देखो 3 डिफरेंट टॉयज उसने खरीदे, उसकी प्राइस है 50, 20 और 30। भाई सॉरी साउंड के लिए, थोड़ा सा साउंड आ रहा है। The ratio of their quantity is 2:4:3 respectively if he sells the toy at 33 per toy। उनकी जो 2 है और 4 है और 3 है, अगर उसने टॉय को बेचा 33 पर टॉय तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो अपन इसको समझ लेते कि उसने इसके 2 टॉय खरीदे, इसके 4, इसके 3। तो उसकी जो टोटल प्राइस इसकी हो जाएगी 100, इसकी हो जाएगी 80 और इसकी हो जाएगी 90।
तो टोटल जो प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी 270। और उसने टोटल टॉय कितने खरीदे, 4 और 3 7 और 2 9, लेकिन उसने कितने में बेचे, 33 में। तो 9 तिया 27 और 9 तिया 27, तो 297 में उसने बेचे। तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया 27 का, कितने पे, 270 पे। तो जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 10% का, 10% का प्रॉफिट। ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ठीक है, ये कैसे आया, ये देखो अपन ने उसकी जो वो क्वांटिटी है ना वो 2 4 3 ही मान ली, तो अपन टोटल क्वांटिटी आ गई अपनी 9, और इसकी जो अपनी कॉस्ट प्राइस पड़ी वो 100 80 90 पड़ी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगी 270, और अपन को टोटल जो एस पी मिली वो 297, तो 27 का प्रॉफिट हुआ 270 पे, मतलब 10% का, बराबर 150। अभी अब 13 तक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, 20 वीडियो में करेंगे, भी साउंड बहुत आ रहा है।